हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आरएनसी परिवार में। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा रास सिस्टम के बारे में। रास सिस्टम क्या है? तो रास सिस्टम को फुल फॉर्म क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रास रास सिस्टम बोलते हैं इसको। एंड रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन और सिस्टम। ठीक है, इसमें होता क्या है? ठीक है, इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि ब्लड प्रेशर, अगर ऐसे सुनेंगे कि अगर ब्लड प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया है, और क्या हुआ है, तो और सोडियम डिक्रीज हो गया है। ठीक है, सोडियम डिक्रीज हो गया, और क्या होगा? और हो सकता है, मान लो कि डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन हो सकता है, और हेमरेज हो सकता है। हेमरेज हो सकता है। ठीक से देखते हैं। ठीक है, हेमरेज हो सकता है। इन कारणों की वजह से क्या होगा? बीपी डिक्रीज होगा। ठीक है, इन कारणों की वजह से क्या होगा? बीपी डिक्रीज होगा, या कुछ भी मान लो कि सोडियम डिक्रीज हो गया, डिहाइड्रेशन हो रहा है, हेमरेज हो रहा है, उनकी वजह से बीपी भी डिक्रीज होगा। तो एक बीपी भी हो सकता है कि बीपी भी अगर डिक्रीज हो रहा हो, तो रास सिस्टम एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जो बीपी को रेगुलेट करता है। क्या बोल दिया? कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने वाला या ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करने के लिए एक सिस्टम काम आता है बॉडी के अंदर, वो होता है रास सिस्टम। या लिख सकते हैं, इट रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, बीपी एंड वॉल्यूम इन द बॉडी। ठीक है, इट रेगुलेट द बीपी एंड वॉल्यूम इन द बॉडी। ये क्या है? वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम? फ्लूइड वॉल्यूम है। फ्लूइड वॉल्यूम को और बीपी को मैनेज करने, रेगुलेट करने के काम आता है। ठीक है, इसमें होता क्या है अब समझते हैं कि अगर मान लो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ, तो एक ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ तो क्या होगा? ऊपर से सबसे पहले एक आया किडनी। ठीक है, ये है किडनी, और इधर मान लो ये है लीवर। किडनी से एक चीज निकलेगी। कौन सी चीज निकलेगी? किडनी की एक सेल होती है, जस्टा जस्ट्रा ग्लोमेरुलस। जस्टा ग्लोमेरुलस सेल। ठीक है, ये एक प्रकार की सेल होती है जो किडनी से निकलती है। ये क्या है? ये है रीनल किडनी। यहां से एक सेल निकले, वो एक हार्मोन निकलेगा, उसका नाम क्या होगा? रेनिन। वो निकालेगा, रेनिन नाम का हार्मोन निकालेगा। अब ये रेनिन क्या हुआ? ये रेनिन आया नीचे, और किसकी हेल्प से? ये क्या निकालेगा? क्या है ये है लीवर। ये है लीवर, और लीवर क्या निकालेगा? लीवर निकालेगा एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन हार्मोन। एंजियोटेंसिन हार्मोन निकालेगा। ठीक है, एंजियोटेंसिन हार्मोन एक प्रकार का क्या है? ये लो, हार्मोन भी छोड़ो, एक प्रकार का ये क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन है। अब इसकी हेल्प से रेनिन भी आया, और लीवर से एंजियोटेंसिन भी आया। अब एंजियोटेंसिन और लीवर ये दोनों मिलकर क्या काम करेंगे?
ये दोनों मिल एक एंजियोटेंसिन नोजन है, एंजियोटेंसिन सिन नोजन पूरा, एक मिनट थोड़ा सा, एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन नोजन, ठीक है। एंजियोटेंसिन नोजन एक प्रकार का क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। वो लीवर से आया रेनिन और एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन से क्या बना फिर, एंजियोटेंसिन से बनेगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन नोजन से क्या बना, एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन फर्स्ट बना। अभी फर्स्ट के साथ साथ में एक और ऑर्गन की हेल्प मिलेगी अपने को, वो क्या रहेगा, वो रहेगा अपना लीवर, सॉरी लंग्स, ठीक है। ये लंग्स रहेगा, लीवर मिला अपने को और किडनी मिली अपने को, और इधर से क्या मिल गया, लंग्स मिल गया। लंग्स के मिलने के बाद में अब क्या होगा, ये निकालेगा क्या, ACE, इसका मतलब क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, है ना। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये निकला। अब क्या होगा, वापस देखो, रीनल से क्या निकला, रेनिन निकला, और लीवर से क्या निकला, एंजियोटेंसिन नोजन निकला। वो दोनों मिलकर एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनाएंगे। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में, क्या बोला, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड से फर्स्ट में चेंज करने का काम कौन कर रहा है, ACE कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या होगा, देखो एंजियोटेंसिन जो बना, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड बना, और एंजियोटेंसिन दो काम करता है। कौन कौन से दो काम करता है, एक तो ये करता है, इधर लिख लो, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, मतलब ब्लड वेसल्स पहले डायलेट हो रही थी, इस प्रकार से थी डायलेट, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स कैसे रह जाएगी, ऐसे रह जाएगी, है ना, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी ब्लड वेसल को, ये क्या है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है। और क्या काम करेगा, और ये जाएगा इसके ऊपर, ये जाएगा, बिल्कुल हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, कमेंट करते रहे, ठीक है, बिल्कुल, हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद में जाएगी, देखो एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन अपना सेकंड बन गया। अब जाएगा एड्रीनल के पास में, एड्रीनल के पास में जाओ, एड्रीनल ग्लैंड के पास में, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड से क्या निकला, एड्रीनल ग्लैंड क्या काम करेगी, एल्डोस्टेरोन को सिक्रेट करेगी, एल्डोस्टेरोन को सिक्रेट करेगी, एल्डोस्टेरोन को इंक्रीज करेगी। और एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, ये सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, कौन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। और ये एंजियोटेंसिन का और कहाँ जाएगा, और जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, हाइपोथैलेमस के पास। तो ये मान लो पिट्यूटरी के पास गया, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में गया, और वहां से क्या निकला, वहां से निकला क्या, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या क्या मिला अपने को, ADH मिला, एंटी डायूरेटिक हार्मोन मिला। और वो भी कहां पर रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट करेगा किसके ऊपर, किडनी के ऊपर ना। घूम के वापस अपन वही आ रहे, ये किडनी के ऊपर इसने रिएक्ट कर दिया। एड्रिनल ग्लैंड निकला, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन
ये कहाँ से होगा, ये भी किडनी की वजह से, किडनी से होगा, उधर से वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो ही गया था अपना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रास सिस्टम काम करता है। थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड के साथ साथ में अगर एक बार समझ में आया तो बिल्कुल सिंपल है। कैसे है समझो। रास सिस्टम, रास सिस्टम का मतलब क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन और सिस्टम, ये है रास। ये करता क्या है, इट रेगुलेट, क्या बोला, इट रेगुलेट द बीपी एंड फ्लूइड वॉल्यूम, बीपी और फ्लूइड वॉल्यूम को रेगुलेट करने का काम करता है। कैसे रेगुलेट करता है, एक बार और वापस से समझो। जैसे कि बीपी कम हुआ, बीपी कम होने के साथ साथ में क्या होगा, इस प्रकार से बीपी कम होने के साथ साथ में क्या होगा कि सोडियम कम हो जाएगा, या फिर डिहाइड्रेशन हो सकता है उसमें, या फिर हेमरेज हो सकता है, ये हो सकते हैं उसमें। उसके उसके साथ में क्या होगा, मान लो बीपी डिक्रीज हुआ, बीपी डिक्रीज होते ही रीनल से क्या निकला, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल द्वारा रेनिन ने निकला, क्या निकला, रेनिन ने निकला, और इधर से लीवर से क्या निकला, एंजियोटेंसिन नोजन निकला, ठीक है। एंजियोटेंसिन नोजन निकला, एंजियोटेंसिन नोजन निकला, और एंजियोटेंसिन नोजन से क्या होगा, किसकी मदद से, लीवर, इसकी रेनिन की वजह से एंजियोटेंसिन फर्स्ट में चेंज हो गया। क्या बोला, रेनिन और लीवर से एक एक किडनी और लीवर से एक एक हार्मोन निकला, कौन सा, एक तो रेनिन निकला, और इधर से एंजियोटेंसिन नोजन निकला, और एंजियोटेंसिन नोजन से एंजियोटेंसिन नोजन फर्स्ट बन गया, एंजियोटेंसिन नोजन से एंजियोटेंसिन फर्स्ट बन गया। एंजियोटेंसिन फर्स्ट से किसकी हेल्प से, एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहां से निकल रहा था, लंग्स से निकल रहा था, ठीक है। ये क्या है, ये है लंग्स, लंग्स से निकला एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। उसके बाद में एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में चेंज कर दिया गया, किसकी हेल्प से, एसीई की हेल्प से। एंजियोटेंसिन सेकंड क्या काम करेगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, ठीक है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, बीपी, बीपी क्या है, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बीपी इसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, अगर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है कहीं भी, अपनी कहीं भी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो वहां का बीपी बढ़ जाएगा, वहां का बीपी। जैसे प्रेशर पाइपलाइन में, अगर पाइपलाइन छोटी अगर रखते हैं, पतली वाली रखते हैं, तो उसमें क्या है, प्रेशर ज्यादा रहता है, तो वैसे ही ये सिस्टम काम कर रहा है। एंजियोटेंसिन सेकंड क्या काम करता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है, और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन से बीपी बढ़ जाता है। बीपी अपने यहाँ पर कम हो रहा था, यहाँ पर बीपी बढ़ गया, मतलब रेगुलेट कर दिया, रेगुलेशन हो गया बीपी का। और क्या काम करता है, एंजियोटेंसिन सेकंड क्या काम कर रहा है, एड्रिनल ग्लैंड से क्या निकाल रहा है, एल्डोस्टेरोन निकाल रहा है। एल्डोस्टेरोन एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है, कहाँ पे पाया जाता है, एल्डोस्टेरोन, सॉरी एड्रिनल ग्लैंड में पाया जाता है, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसका वर्क क्या है, तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाना है, कहाँ पर, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ से करवाएगा, किडनी से करवाएगा, क्योंकि किडनी एक फिल्टर करने का काम करती है, अगर जो सोडियम बाहर जा रहा था उसको रिटेन करने का काम किसने कर दिया यहाँ पर, अभी भी किडनी ने किया, और किडनी का वर्क ये होगा। और एक और आया था इधर से, एंजियोटेंसिन सेकंड कहां पर एक्ट किया, पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट किया, और वहां से निकाला एडीएच, एंटी डायबिटिक हार्मोन निकाला, ठीक है। और इसके साथ में ही एक और चीज होती है, क्या, कि ये ना आ जाएगा हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस के पास में आएगा। हाइपोथैलेमस काम क्या करेगा, हाइपोथैलेमस थ्रस्ट को इंक्रीज कर देगा, थ्रस्ट को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। ये काम होता है एंड रास सिस्टम का। तो रास सिस्टम में वापस से आया, और रिजल्ट क्या अपने को मिला इन सारी चीजों से, कि बीपी इंक्रीज हो गया, ठीक है, बीपी क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो आई होप ये रास सिस्टम आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी अगर लगता है कुछ भी, तो बिल्कुल कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि अच्छे अच्छे कमेंट आए, और बिल्कुल वीडियो को शेयर करना न भूले। थैंक यू सो मच।